वीडियो देख वाला सगला भाया ने बहना ने घनी घनी राम राम सा। और आपा राजस्थान में जो कि आरपीएस यूँ भर्ती हो रही हैं और बम में जो कोई हिंदी साहित्य को इतिहास है बिकी छोटा छोटा टुकड़ा में तैयारी कर लिया तो कोई बड़ी बात कोई भाई बड़ा बड़ा वीडियो आप पढ़ सिया जना आपने थोड़ा कम परसेंट याद हुई थोड़ा थोड़ा परसेंट 20-20% आप देख लेवा तो चालो भाई। और आप अपना प्रश्न देखा और पढ़ा। डॉक्टर नगेंद्र ने प्रथम सूफी कवि किसको माना है? तो प्रथम सूफी कवि किसको माना है? असाहित को माना है। तो डॉक्टर नगेंद्र ने सूफी कवि असाहित को माना है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने प्रथम सूफी कवि माना है तो इन्होंने भी असाहित को ही माना है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने भी सूफी कवि जो प्रथम सूफी कवि है वो असाहित को माना है। चलो जी अगलो प्रश्न। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने प्रथम सूफी कवि माना। मुल्ला दाऊद को डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने सूफी कवि माना है। याद उगोगो। चलो जी आगे बढ़ा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम सूफी कवि माना है तो कुतुबन को माना है। कुतुबन को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने प्रथम सूफी कवि माना है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने प्रथम सूफी कवि माना है तो भाई यहाँ आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने सूफी प्रथम कवि ईश्वरदास को माना है। ईश्वरदास जी ने प्रथम सूफी कवि माने है। प्रश्न याद कर लीजिए। जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी प्रथम सूफी कवि ईश्वरदास जी को माना है। मासिक पत्रिका कवि वचन सुधा का प्रकाशन कब हुआ? मासिक पत्रिका ही कवि वचन सुधा नाम हुई को और प्रकाशन आरंभ कद हुई? 1868 में हो जी। मासिक पत्रिका कवि वचन सुधा को प्रकाशन जो को है वो 1868 से प्रारंभ हुई चालू हो जी। मनुष्य और कला रचना के रचनाकार का नाम बताइए। श्री बनारसी दास गुप्त की ये रचना है मनुष्य और कला। चलो जी आगे। तूफानों के बीच और रचना है रांगे राघव जी की और रिपोर्टाज शैली में लिखेड़ी है। यानी अपनी हिंदी भाषा में एक विधा है जिसको नाम है रिपोर्टाज। ये रिपोर्ट से थोड़ा भिन्न होता है। इसमें रिपोर्ट में और इसमें यह होता है कि इसमें भावनाओं को भी शामिल किया जा सकता है, कल्पना भी आ सकती है। तो वो थोड़ा किसी रिपोर्ट के आधार पर रिपोर्टाज का निर्माण होता है। तो तूफानों के बीच ये रिपोर्टाज है और ये रांगे राघव का है। याद हो गया होगा। मिले जुले भाषा चल रही है। ब्रज माधुरी सार रचना के रचनाकार का नाम बताइए। ब्रज माधुरी सार रचना के रचनाकार तो वियोगी हरि जी की रचना है। और दोस्तों थाना अब बात बतानी है कि वियोगी हरि जी को पूरा नाम के है, मूल नाम के है। कमेंट करना है अपन अजी नीचे लिखना है वीडियो के कि वियोगी हरि जी को पूरा नाम के हो। कर दे हो कमेंट, कोई बात को नहीं। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी का प्रथम कवि किसको माना? अब डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी का प्रथम कवि किसको माना है? शालिभद्र सूरी को। तो डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जी है वे हिंदी का प्रथम कवि शालिभद्र सूरी जी ने मान्यो है। प्रश्न याद कर ले जो परीक्षा में आ सके यान को प्रश्न मोस्ट है वो। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जी हिंदी को प्रथम कवि शालिभद्र सूरी जी ने माने हैं। चक्रव्यूह नाटक की रचना किसने की? लक्ष्मी नारायण मिश्र ने। तो चक्रव्यूह नाटक कौन लिखियो साहब? लक्ष्मी नारायण मिश्र ने लिखा था। चलिए जी लहरों के राजहंस ओ तो प्रश्न ताने याद करना ही पड़सी, पक्को याद करना पड़सी। चाहे थे सेकंड ग्रेड की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो भी याद करना पड़सी क्योंकि सेकंड ग्रेड के तो सिलेबस में है। और फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो तो हिंदी साहित्य के इतिहास में जैसी मोहन राकेश और 1963 में इसका प्रकाशन हुआ। 1963 में इसका प्रकाशन हुआ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम कवि किसको माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम कवि किसको माना? मूंज कवि को माना। राजा मूंज को इन्होंने हिंदी का प्रथम कवि माना है। तो राजा मूंज को याद उगो प्रश्न
अरे भाई याद कर लियो, याद करनो पड़सी वो प्रश्न, क्योंकि हिंदी साहित्य के इतिहास में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी अगर याद नहीं है तो अपन क्यों ही याद कर। इतिहास के आंसू, और ये रचना है, ये रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, इतिहास के आंसू। चलिए जी आगे बढ़ा। आषाढ़ का एक दिन, नाटक के रचनाकार का नाम था ये, तो वो नाटक भी मोहन राकेश को है, और मोहन राकेश जी को पहलो नाटक है। दूसरो नाटक ले रहा हूँ के राजंसो, और पहलो नाटक है लेकिन प्रकाशन लेट हुआ है, 1958 में, नहीं 1958 में प्रकाशन हुआ, अभी को 1963 में। तो लहरा का राजहंस पहली ओ नाटक लिखियो, और काफी प्रसिद्ध नाटक है वो भी। गौतम नंद नाटक की रचना किसने की? गौतम नंद नाटक की रचना जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद ने गौतम नंद नाटक की रचना की 1952 में करी। कलंकी नाटक का रचनाकार को नाम बताना अपन। कलंकी नाटक का रचनाकार को नाम किए भाई, कौन रचना करी? लक्ष्मी नारायण लाल की रचना है कलंकी नाटक। खड़ी बोली हिंदी के प्रथम की गद्य रचना किसको माना जाता है? खड़ी बोली हिंदी की प्रथम गद्य रचना कौन सी मानी जाए? उत्तर देनो भाई, उत्तर देनो पड़सी, याद करनो पड़सी अपन। चंद छंद वर्णन की महिमा को, चंद छंद वर्णन की महिमा को। तो ओ वीडियो तान कसोक लाग्यो, चोखो लाग्यो तो दबा दो, और नहीं चोखो लाग्यो तो कोई बात नहीं। रामानंद के गुरु का क्या नाम था? तो राघवानंद जी नाम था रामानंद जी के गुरु का नाम। और एक प्रश्न अगलो और देख ले वहां चलता चलता। कुरुक्षेत्र रामधारी सिंह दिनकर जी का प्रसिद्ध काव्य ग्रंथ है, और सेकंड ग्रेड में इको एक अंक भी है, तो वो भी थाने पढ़ावांगा। चलो आज छोटे से वीडियो में तो ही पढ़िया, अगला वीडियो में पढ़ाऊंगा।